हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट हम लोग का पिछले क्लास जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशन चल रहा था, ठीक है। पिछले 3 क्लास तक हम लोग इसको पढ़े हैं स्टूडेंट्स, पूरा डिटेल में पढ़ लिए। और आज हम लोग डाउट पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इस एक्सरसाइज में जो कॉमन स्टूडेंट्स का डाउट होता है, जो अब तक में मेरे पास डाउट आया, वो सारे डाउट को आज क्लियर करेंगे। और आज एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आज डाउट बताने से पहले स्टूडेंट्स, आज इसका लास्ट क्लास है, तो कुछ चीज़ हम चाहेंगे जो हम पीछे बता चुके हैं, एक बार उसी को फिर से रिपीट करा देंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशन में हम लोग 2 वैल्यू फाइंड करना सीख रहे थे, एक जनरल से और एक प्रिंसिपल से कर रहे थे ना स्टूडेंट्स। अब ये जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट करा देते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होता है जो हमको क्वाड्रेंट में एक रोटेशन में पता चलता है, ठीक है। वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब इसी में बात हो रहा था जनरल वैल्यू का। तो जनरल वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ रोटेशन बताता है, ठीक है। कितना बार रोटेट करेंगे उस पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू, ठीक। अब इसमें हम लोग का फंक्शन 2 तरह से मिलता था, जब फंक्शन एक 0 के बराबर हो और जब फंक्शन 0 के बराबर नहीं हो। यही तो 2 चीज़ ना होता है, जब फंक्शन आपका 0 के बराबर होगा और जब 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो जब 0 के बराबर होता है तब हम लोग का फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या बनता था। और जब फंक्शन 0 के बराबर नहीं होता है तब, यानी कि जब कोई अल्फ़ा यानी कि कोई नंबर के बराबर होता है तब हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता था, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स बात होता है कि सर आप बोले सिर्फ साइन कॉस टेन, लेकिन जब सेक कोसेक और कॉट मिल जाए तो क्या करेंगे। आप लोग को हम बोले थे स्टूडेंट्स कि कभी भी यदि आपको कॉस सेक मतलब सेक कोसेक और कॉट में फंक्शन मिल जाए तो आपको इसको चेंज कर देना है, किसमें, तो साइन कॉस टेन में, ठीक है। हमेशा हम लोग को बस यही 3 चीज़ में देखना है, साइन कॉस और टेन में। इसके अलावा चौथा कुछ भी हो तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब फंक्शन यानी कि एफ थीटा इक्वल टू 0 हो, ठीक है, यानी कि जब हम लोग का दिया हुआ फंक्शन 0 के इक्वल हो तब फॉर्मूला क्या होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला थीटा बराबर n पाई होता है, याद है ना। इसी में आता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा। जब आपका कॉस थीटा बराबर 0 होता है तब आपका थीटा बराबर फॉर्मूला आता है 2n+1 इंटू π/2। और जब टेन थीटा बराबर 0 हो तो साइन थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर n पाई हुआ तो आपका टेन थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, n पाई होगा, ठीक है। और हमेशा आपको लास्ट में n एलिमेंट ऑफ i लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है, n एलिमेंट ऑफ i। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम लोग का फंक्शन 0 के बराबर नहीं हो यानी कि कोई नंबर के बराबर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एफ थीटा हम लोग का जब एफ अल्फ़ा के बराबर होगा तब हम लोग का क्या होगा, एफ थीटा मीन्स क्या हो गया, फंक्शन वही साइन कॉस टेन। यानी कि जब साइन थीटा 0 के बराबर नहीं हो, कोई साइन थीटा जब अल्फ़ा के बराबर हो, और ये अल्फ़ा को भी हम साइन में ही चेंज करेंगे। यदि कॉस थीटा बराबर अल्फ़ा है तो इधर कॉस है तो इधर भी हमको अल्फ़ा में भी कॉस ही चाहिए, ठीक है, कॉस अल्फ़ा लाएंगे। और यदि वहीं आपका टेन थीटा मिल गया तो टेन थीटा को भी आपको टेन अल्फ़ा में ही चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसमें होता है कि जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो फॉर्मूला क्या होगा। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा हो तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, है कि नहीं। और जब टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कुछ फॉर्मूला, और हमको पता है ये सारे फॉर्मूला जितना भी चीज़ बताएं पीछे 3 क्लास में हम लोग यही सब चीज़ पढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारा चीज़ ये सब अगर हम रिवाइज कराती है। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक्सरसाइज में जो कॉमन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया है, एक आया आपका 3 का 6 नंबर। स्टूडेंट्स ये 3 का 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 दे दिया है, कॉस x प्लस π/10 इक्वल टू 0। इसका बोला वैल्यू फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। छोटा सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ पे स्टूडेंट्स फंसे होंगे हमको पता है, ठीक है। उस चीज़ को भी हम बताएंगे कि जहाँ पे आप लोग फंसे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, कॉस x प्लस π/10, कॉस x प्लस π/10 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं है, कॉस यहाँ पे कितनों प्लस दे दे
आपको हमेशा इसको क्या बोलना है, थीटा बोलना है, ठीक है। अभी तुरंत रिपीट कराएं, जब कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको थीटा बोलिए, ठीक है। जब कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर, थीटा कौन है आपका, तो x प्लस पाई बाई 10, यही ना आपका थीटा है। तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है ना, ये चीज़ लिख दिए। जब कॉस थीटा बराबर 0 स्टूडेंट्स तो थीटा बराबर फॉर्मूला आता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको अंदर हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो x प्लस पाई बाई 10 इक्वल टू 2n इंटू इतना कीजिएगा, 2n इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो कोई भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो चीज़ ही मिलता है, यानी कि वो नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो पाई बाई 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, पाई बाई 2 ही हो गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यहाँ से अब x बराबर हमको चाहिए, कोई भी इक्वेशन फाइंड करते हैं हम लोग तो हम लोग x का ही जनरली वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 10 बराबर के इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस में चेंज हो जाएगा, n इंटू पाई तो n पाई हो गया, फिर प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10, यही ना है। अब 2 और 10 का एलसीएम लीजिएगा स्टूडेंट्स तो 10 आएगा, लघुत्तम जिसको बोलते हैं। ये चीज़ आपको घटाने शायद आ ही रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं क्या होगा। x बराबर n पाई प्लस ये 2 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 10 होगा। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 5 बार में, 5 इंटू पाई तो 5 पाई हो गया, फिर माइनस है यहाँ पे आपका सिर्फ पाई हो जाएगा। अब 5 पाई माइनस पाई यदि आप करते हैं तो क्या होता है, देखिए तो x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई माइनस पाई तो 4 पाई बाय 10 होगा, जो कि ऐसे कटेगा 5 बार में और ये 2 का टेबल से 2 बार में कटेगा, यानी कि आपका फाइनल यहाँ से x बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, n पाई प्लस 2 पाई बाय 5, ठीक है। और n एलिमेंट ऑफ i, ये तो बहुत ज़रूरी है लास्ट में लिखना और आपको लिखना भी है, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन पे अब कहीं डाउट रहा, अब शायद आप लोग का डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 का 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 देखिए क्या बोला है, कोसेक थीटा बराबर -2/√3 दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं स्टूडेंट्स, बस अभी हम जो पीछे कुछ मिनट पहले हम आपको रिपीट कराए थे कि जब भी कभी आपको साइन कॉस टेन के अलावा दूसरा फंक्शन दिख जाए तो उसको आपको क्या करना है, यही 3 में चेंज कर देना है, ठीक है। चेंज करने का तरीका आप लोग को पता है, यानी कि साइन थीटा कोसेक के साथ चेंज होता है कि नहीं, और आपका जब सेक थीटा रहे वो कॉस के साथ चेंज होता है, जब आपका कॉट थीटा रहे तो आपका टेन के साथ चेंज होता है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, कोसेक 3x बराबर -2/√3, ठीक है। कोसेक 3x बराबर -2/√3। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कोसेक थीटा मिला है, यानी कि इसको हम लोग को किस में, साइन थीटा में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन थीटा, थीटा की जगह 3x लिखा हुआ तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √3/2, और ये माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे लगा हुआ ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर आपका अल्फा आ गया, यानी कि इधर साइन है, इधर भी हमको साइन चाहिए, ठीक है। तो इधर साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन 3x है। अब देखिए बराबर डालिए, यहाँ पे क्या है, तो माइनस है, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे साइन लिख दीजिए और बताइए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट साइन का वैल्यू यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है कि नहीं, साइन का वैल्यू आखिर माइनस में कहाँ पे होता है, थोड़ा सा आपको हम क्वाड्रेंट बना के एक बात बता देते हैं, ठीक है। देखिए साइन का वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए, ठीक है। चलिए इसी जगह बनाते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे साइन और इसका उल्टा कोसेक दोनों था पॉजिटिव, जिसको कि सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा कि नहीं। और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि सेक और कॉस होगा पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे साइन का वैल्यू नेगेटिव में चाहिए, ठीक है। तो साइन का वैल्यू नेगेटिव के लिए क्या हम लोग इसमें आएंगे, इस क्वाड्रेंट में तो नहीं आएंगे, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सुविधा अनुसार थर्ड क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई यहाँ पे होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, और यहाँ पे 0 या फिर 2π होता है कि नहीं, और यहाँ पे आपका π/2 होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमको आना है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा ऑल नेगेटिव होता है।
साइन का वैल्यू नेगेटिव दिया था, यानी कि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स। ये पाई में प्लस कीजिएगा तब तो थर्ड क्वाड्रेंट आइएगा, यानी कि पाई प्लस थीटा आ जाएगा। और थीटा तो यहाँ पहले से हम लोग को दिया हुआ था, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3 होगा। अब समझ में आया क्या बोले स्टूडेंट्स? साइन का वैल्यू नेगेटिव था, और साइन का वैल्यू नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसी में, आपको जिसमें मन करे, इसमें मन करे तो आप 2 पाई माइनस भी कर सकते हैं। आपको इसमें लेने का मन किया थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई इतना, पाई माइनस इतना कर सकते हैं। 3 पाई बाई 2 माइनस भी अब इतना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पाई माइनस इतना कर लिए जो आपको मन, सॉरी पाई माइनस नहीं, क्योंकि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी कि इधर आ रहे तो प्लस ना होगा। आप यदि माइनस कीजिएगा तो 3 पाई बाई 2 माइनस होगा, ठीक है। तो पाई हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो पाई में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, इसलिए कि पाई प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया ना? अब आगे चलिए काम करते हैं। साइन 3x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपका देखिए तो साइन 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। इस जगह क्या किसी को दिक्कत हुआ? एलसीएम ले लिए तो 3 होगा, 3 पाई प्लस पाई तो मिलकर के 4 पाई बाई 3 होगा ना स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया स्टूडेंट्स। तो थीटा बराबर फॉर्मूला सिर्फ आपको लिख देना है, ठीक है। थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो? जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर फॉर्मूला एन पाई फिर प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा की जगह क्या है तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? देखिए एक बार फिर से समझिए क्या किए। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर, थीटा आपका 3x है, ठीक है। थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह कौन है 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 लिख दिए। हमको x का वैल्यू चाहिए तो ये 3 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि आपका फाइनल x बराबर क्या हो जाता है स्टूडेंट, n पाई बटे 3 फिर प्लस -1 पर पावर n इंटू 4 पाई बाय 3, ये वाला इधर आ जाएगा तो 3 इंटू 3 मिल करके क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपको लिखना है n एलिमेंट ऑफ i, ठीक है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ तक में कोई समझने में दिक्कत हुआ? एकदम नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आगे इसी में हम एक आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 भी देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात याद होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है, देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देके समझना है, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, साफ करे बोला, रोक मिटाए ही नहीं मिटाए। कितना मिनट लागो खाली ईटा देख ही ले। 12 मिनट। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर, तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दे दिया हुआ है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दे दिया है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, ये ना दिया हुआ तो लिख दिया 1 माइनस 10 2x। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सेक स्क्वायर 2x दिया हुआ ना, आप लोग 10th में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही ना पढ़े स्टूडेंट। यही सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वाला चीज़ लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये फॉर्मूला आपको लिख देना स्टूडेंट्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पे जब 2x दिया हुआ है थीटा की जगह तो यहाँ पे भी आपको 2x लिखना है, इक्वल टू 1 माइनस 10 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये 10 2x को बराबर के इधर लाएंगे, माइनस में तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर 2x, और फिर ये वाला आपका माइनस वाला बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 2x, होगा कि नहीं, इक्वल टू ये +1 और ये +1 इधर आ जाएगा तो -1 में चेंज हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे क्या बचा देखिए तो 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x हो गया, इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 तो 0 हुआ। देखिए स्टूडेंट्स दोनों में आपको 10 2x कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 10 2x को कॉमन कर लेंगे, ठीक है।
टेन 2x को जैसे ही हम लोग कॉमन कर लेंगे तो आगे देखिए हम लोग के पास अब क्या बचेगा। आप यहाँ से टेन 2x निकाले तो यहाँ पे सिर्फ टेन 2x बचेगा, यानी कि टेन थीटा जिसको बोलेंगे। 2x बोलने में थोड़ा ऑड यदि आप लोग को सुनने में लग रहा है तो थीटा बोलिए। टेन थीटा, थीटा की जगह 2x है, फिर प्लस यहाँ पे आपका 1 हो गया इक्वल टू 0। जब दो टर्म मल्टीप्लाई में 0 हो, यानी कि फर्स्ट टर्म भी 0 के बराबर, सेकेंड टर्म भी 0 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स टेन 2x इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपका क्या, तो टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग का क्या काम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जब टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर फॉर्मूला एन पाई होता है। थीटा कौन आपका 2x है, तो 2x बराबर एन पाई, हमको सिर्फ यहाँ से x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा एन पाई बाई 2 और यहाँ पे आपको लिखना है एन एलिमेंट ऑफ आई, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए टेन 2x बराबर क्या दे दिया, टेन 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि आपका यहाँ से टेन 2x इक्वल टू -1 हो जाएगा। जब टेन थीटा बराबर अल्फा, यहाँ पे 10 है, यानी कि इधर भी हम लोग 10 का फॉर्म लाएंगे। देखिए जब साइन थीटा बराबर अल्फा दे दिया है तो साइन यदि ये साइड है तो आपको वो साइड भी साइन अल्फा ही लाना है। कॉस यदि ये साइड है तो आपको उधर भी कॉस अल्फा लाना है। इधर यदि 10 है तो उधर भी आपको 10 अल्फा लाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या है 10 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 10 का ही टर्म लाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो टेन 2x इक्वल टू, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स बताइए 10 पाई बाई 4 होता है कि नहीं। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1, लेकिन पाई बाई 4 जो है आपका ये 1 जो है क्या है माइनस में, ठीक है। तो हमको 10 का वैल्यू माइनस में चाहिए, और बताइए 10 का वैल्यू माइनस में कहाँ पे होता है, बता सकते हैं कि नहीं। पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस करेंगे कि नहीं, ऊपर जाने के लिए पाई माइनस, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स पाई माइनस, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का यहाँ टेन 2x बराबर 10 पाई माइनस पाई बाई 4 आया। चलिए इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टेन 2x इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, यानी कि 10 3 पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है बताइए, तो टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, ये थीटा का काम कर रहा है, ये अल्फा का काम कर रहा है, ठीक है। जब टेन थीटा बराबर 10 अल्फा हो तो फॉर्मूला एन पाई प्लस अल्फा, यही ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन पाई प्लस अल्फा कौन है, तो 3 पाई बाई 4 है, यानी कि 3 पाई बाई 4। अब हमको x का वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका एन पाई बाई 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 पाई बाई 4 इंटू 2 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे n एलिमेंट ऑफ i आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये आपका हो गया वैल्यू। तो एक वैल्यू आपका यहाँ पे x का आया और दूसरा वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक है। अब समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी में क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 18 तो हम आपको पिछले क्लास बताए थे, लेकिन फिर से हम इसमें आपको कुछ हिंट करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का था कि जब भी कभी आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले, किस फॉर्म में, जब आपका क्वेश्चन रहे a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c, तब हम लोग इस टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, यही ना तरीका था। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब क्वेश्चन हम लोग का इस फॉर्म में रहे a cos x प्लस माइनस बी साइन एक्स, प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू सी, तो आपको क्या करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया। इसी के बेस पर देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर हम 18 बता दिए थे, लेकिन 17 भी बता देते हैं आपसे। ये 16 17 सब एक टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 था cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो -1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू -1, यही ना दिया हुआ। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू -1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभी हम तुरंत आप लोग को बोले कि जब भी कभी हम लोग को फंक्शन, यानी कि जब भी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे a cos x प्लस b
साइन एक्स या फिर माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू सी। तो ए यहाँ पे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है। चलिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, इसको भी यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे भी 1, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू सी है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर कौन है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है आपका यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि √2 हो गया। यानी कि उस टाइम दोनों तरफ हम लोग को √2 से क्या करना है, डिवाइड करना। चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 कॉस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस है तो -1/√2 साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका -1/√2 हो जाएगा, ये √2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये cos x लिखा हुआ है ना, cos x लिख दीजिए, ठीक है। अब 1/√2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे यदि cos का टर्म है तो इसको भी आपको cos का टर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे यदि साइन का टर्म हो तो साइन का टर्म में लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे cos का टर्म है तो ये 1/√2 को भी cos का टर्म में लिखेंगे, और cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है कि नहीं, तो लिख दिए ये। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस, तो माइनस लिख देंगे, पहले ये साइन एक्स को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स के बगल में था तो इसको भी हम लोग साइन एक्स में ही, मतलब साइन में ही चेंज करेंगे, तो साइन π/4 का वैल्यू क्या होता था आपका 1/√2 होता है, यहाँ पे लिख देंगे साइन π/4 इक्वल टू -1/√2 है, लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी, यही ना होता है। देखिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला कॉस ए फिर प्लस बी, बी आपका π/4 है, लिख दिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या तो -1/√2 है, ये भी कर दिए, ठीक है। जब इधर cos थीटा बराबर अल्फा दिखा, बार बार ये बात हम रिपीट कर रहे हैं, cos थीटा बराबर अल्फा, तो cos थीटा इधर भी cos अल्फा लाएंगे, तो cos अल्फा लाने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे cos x प्लस π/4 इक्वल टू cos अल्फा यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे cos लिख दीजिए, और ये 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, तो 1/√2 आपका होता है π/4 का, यहाँ पे लिखेंगे π/4। उसके बाद ये π/4 आपका क्या है, निगेटिव है, यानी कि cos आपको चाहिए निगेटिव में, और cos निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, तो चलिए इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ही हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि पाई माइनस भी लिखिए या फिर प्लस लिखिए, क्योंकि थर्ड, देखिए एक बार बता देते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक और कॉस आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग को कॉस किस में चाहिए, तो निगेटिव में चाहिए। निगेटिव में कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपको कहाँ पर लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लीजिए पाई, यहाँ पे पाई ना होता पाई माइनस हो जाएगा। आपको इसमें लेना है तो पाई प्लस हो जाएगा। आपको इसमें लेना है तो इसमें तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें तो आप ले ही नहीं सकते, इसमें भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसी में और इसी में ले सकते हैं। तो आपको किस में माना, पाई प्लस में, पाई माइनस में जाइए या फिर पाई प्लस में जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाई माइनस ही चल गए, ठीक है। पाई माइनस π/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कॉस, जब cos थीटा बराबर cos अल्फा, यहाँ पे देखिए हम लोग का बन गया अब सिस्टम cos थीटा बराबर cos अल्फा का। तो आपको फॉर्मूला शायद अब याद है कि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो फॉर्मूला थीटा बराबर क्या होता है। ये बात आपको एक बार ध्यान में फिर से हम बैठा देते हैं कि जब cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला आपका आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो चलिए थीटा यहाँ आपके क्या है, x प्लस π/4 है, इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है, तो अल्फा, अल्फा कौन है, तो पाई माइनस π/4, यानी कि एक बार इसको चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो cos x प्लस π/4 इक्वल टू cos आपका 4 पाई माइनस पाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 π/4, लिख दिया यहाँ पे 3 π/4, यानी कि अल्फा आपका कौन हो गया, तो 3 π/4। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो x इक्वल टू ये प्लस π/4 बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस 3 π/4 फिर माइनस π/4। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में भी है और माइनस भी है कि नहीं। एक बार क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेकर के बनाएंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेकर के बनाएंगे। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है।
टेकिंग पॉजिटिव साइन कर दिए, तो पॉजिटिव साइन जैसे ही करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई, प्लस वाला वैल्यू ले रहे थे प्लस 3π/4 हो जाएगा, फिर माइनस π/4 हो जाएगा। अब 3π माइनस पाई करेंगे तो 2π/4 होगा कि नहीं। अब 2π मान लीजिए कि हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, 2π/4 है, 2 से ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका π/2 बचेगा कि नहीं। यानी कि इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 और n एलिमेंट ऑफ i। ये चीज़ आपको लिखना नहीं बोलना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम लोग को निगेटिव साइन लेकर के बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन। अब एक बार माइनस साइन लेकर के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों था, प्लस का काम हो चुका, अब माइनस का लेंगे तो आपका यहाँ पे x बराबर हो जाता है 2n पाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई 3π/4, यही ना है, माइनस 3π/4 और आपका ऑलरेडी एक तो यहाँ पे माइनस π/4 है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 3π और माइनस पाई मिल करके माइनस 4π/4 होगा और 4 से 4 आपका कट जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से x बराबर क्या हो जाता है, देखिए तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई माइनस 3π और माइनस पाई मिल करके क्या आ गया माइनस 4π, और नीचे भी 4 है तो आपका कट करके सिर्फ यहाँ पे पाई बच जाएगा और n एलिमेंट ऑफ i, ये तो आपको लिखना ही है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या इस जगह आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम इस जगह लिख देते हैं, ठीक है। x बराबर हम लोग का क्या हो गया, तो 2n पाई माइनस पाई और n एलिमेंट ऑफ i, ये तो आपको लिखना ही है। ज़्यादा आंसर यदि आपको मिलाना है, हो सकता है आपको यहाँ पाई कॉमन कर लिया होगा, तो पाई तो आप कॉमन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ तक सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलें। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी तरह बनेगा स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें एक खास बात क्या दिया हुआ और इस क्वेश्चन को हम क्यों बताना चाह रहे हैं। देखिए, हम आप लोग को बोले थे कि साइन कॉस टेन के अलावा कुछ दूसरा फंक्शन मिले तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको हम ये 3 नंबर में एक बताए थे, लेकिन हम ये भी क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी बता ही देते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, cot x प्लस 10x इक्वल टू 2 cosec x, ठीक है। cot x, चलिए बार लिख लेते हैं, cot x प्लस 10x इक्वल टू 2 cosec x, 2 cosec x, यही ना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग नोट कर लिए। अब आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे। cot x लिखा हुआ है ना, cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x बाय sin x लिख दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस कर दिए, ठीक है। अब 10x को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो sin x बटे cos x लिखेंगे इक्वल टू 2 बाय cosec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin x, तो 1 बाय sin x कर दिए। आप लोग बोलिए कि सर 1 बाय बोले यहाँ पे 2 लिखा हुआ दिया, 2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए 2 लिखे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो दोनों का एलसीएम लीजिए sin x और cos x का, तो sin x इंटू cos x हो जाएगा, यही ना होगा, sin x इंटू cos x। अब देखिए यहाँ से ये साइन और ये साइन का टर्म कटेगा, तो cos x इंटू cos x मिल करके cos स्क्वायर x प्लस ये cos x कटा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या बच गया, तो 2 बाय sin x, ये sin x और ये sin x कटा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिल करके क्या होता है 1 होता है, 1 बाय यहाँ पे cos x लिखा हुआ इक्वल टू 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 cos x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ से हमको सिर्फ cos x यदि चाहिए तो cos x इक्वल टू आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब cos थीटा बराबर अल्फा, यानी कि cos थीटा बराबर जब अल्फा हो, इधर जब cos थीटा दिख रहा है इधर भी हम cos अल्फा लाएंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos अल्फा, और अल्फा के लिए यहाँ पे ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, तो ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि π/3, cos π/3 का वैल्यू क्या आता है 1/2, यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, तो x चाहिए। जब cos थीटा बराबर cos अल्फा, यानी कि थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर फॉर्मूला आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या π/3 है, तो ये हो गया आपका π/3, और ये आपको भूलना नहीं है n एलिमेंट ऑफ i, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या ये चीज़ आप समझ में आया। चलिए और आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, ठीक है।
आप लोग भी शायद बनाए होंगे, तो हो सकता है ये दोनों एग्जाम्पल भी आप लोग का भी डाउट रहा होगा। तो चलिए डाउट बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर हम 13 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग को दिया है सेक एक्स माइनस 10x बराबर क्या, तो √3। सेक एक्स माइनस 10x इक्वल टू √3 ये दे दिया है, ठीक है। इसको चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखिए तरीका क्या है, सेम इस तरह। अभी हम क्या बोले थे कि यदि आपको साइन कॉस और टेन के अलावा कुछ भी टर्म मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है, उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सेक एक्स लिखा हुआ, सेक एक्स को क्या लिखेंगे 1/cos x, फिर माइनस है माइनस लिख दे, ठीक है। ये 10x को क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखेंगे इक्वल टू √3 है, √3 कर दिए, ठीक है। कॉस एक्स का आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका यहाँ पे बच जाएगा कॉस एक्स, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, इक्वल टू √3। इसको इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट्स तो आपका बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू √3 कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये माइनस साइन एक्स को हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो माइनस साइन एक्स को आप उधर ले जाइएगा यानी कि आपका बच जाएगा √3 कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1, हो गया कि नहीं। ये साइन एक्स को इधर ले आए माइनस साइन एक्स को, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया, ये 1 बराबर के इधर बचा हुआ था इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, जब इस टाइप a cos x प्लस b sin x बराबर c आपको दिख गया तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना बोथ साइड्स, किससे, तो बाय रूटेंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूटेंडर a स्क्वायर, a कौन है तो √3 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा। b आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है कि दिखाते 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर यानी कि आपका 3 हो जाएगा प्लस 1 ही हो जाएगा, √3 + 1 √4 और √4 का वैल्यू 2 होता है, यानी कि ये 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। चलिए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा √3/2 फिर क्या cos x प्लस 1/2 क्या यहाँ पे आपका साइन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और /2। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, रूट यहाँ पे सबसे पहले तो आपको cos x लिखना है कि नहीं। cos x के बगल में ये टर्म लिखा हुआ है यानी कि इसको cos में ही तोड़ेंगे, और cos का कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, तो √3/2 होता है। और cos 30 डिग्री को आप कैसे लिखते हैं बताइए, π/6 यही ना लिखते हैं। कॉस का पीछे ये वाला टर्म था इसको भी हम लोग कॉस में ही लिखेंगे, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या था √3/2 लिख दिए, फिर प्लस साइन एक्स लिखा हुआ, सबसे पहले आप साइन एक्स लिख दीजिए, और साइन के बगल में ये 1/2 लिखा हुआ था तो ये 1/2 को भी हम लोग साइन के ही फॉर्म में लिखेंगे। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 यानी कि साइन π/6 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ इसको लिख दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो cos a माइनस बी आपका क्या π/6 है इक्वल टू यहाँ पे आपका 1/2 आ गया। अब ये 1/2 है तो 1/2 को हम लोग किस रूप में तोड़ना चाहिए, क्योंकि इधर cos है तो cos थीटा बराबर आपका अल्फा हो गया, यानी कि इधर भी हमको cos अल्फा चाहिए, तो cos अल्फा लाने के लिए आपका बताइए 1/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, तो 1/2 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos x माइनस π/6 इक्वल टू cos 60 डिग्री यानी कि π/3, यही ना होगा, cos 60 डिग्री को ही π/3 लिखते हैं। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा हो गया, तो थीटा बराबर, थीटा कौन है पाई माइनस π/6 है, थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2n प्लस माइनस अल्फा कौन है π/3 है। इसको एक बार इधर लाइए आप, तो आपका x बराबर हो जाएगा 2n प्लस माइनस π/3 फिर प्लस ये π/6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस π/6 बराबर के इधर आया है तो प्लस π/6 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे और आगे सॉल्व कर देंगे। तो आगे आपको खुद बनाना है, ठीक है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लेकर के सिर्फ जोड़ देना है। तो यहाँ तक समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, ठीक ना। ये एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आज हम बताएंगे।
कुछ स्टूडेंट्स इसमें जो है वो पूरा प्रॉपरली सब बात को नहीं जान रहे, ठीक है, ऊपर ऊपर बात को समझ लिए होंगे, लेकिन आज हम वो चीज़ को पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। 10th क्लास का कुछ ट्रिगोनोमेट्री का बात इसमें यूज है। तो स्टूडेंट्स चलिए, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से ये मतलब क्वेश्चन को समझना है, समझ में एक ही बार में आएगा, लेकिन बस एक दो बार रिविजन कर लेना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 10 आपका लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 10 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में ही आ जाएगा, वैसा कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन में क्या कुछ नया चीज़ सिखाने के लिए, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। चलिए 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, आप लोग को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के 1 होता है। हमको cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह x लिखा हुआ है, x लिख दिए, फिर प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 की जगह तो 2 हो जाएगा, माइनस है, फिर 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, यही ना लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे तो हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे ही माइनस कॉमन कीजिएगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, यही होगा। फिर यहाँ पे माइनस हम कॉमन किए हैं इसलिए यहाँ पे आपका वैल्यू अब क्या होगा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 sin x और फिर -2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये माइनस को आप उधर 0 की तरफ भेज दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो -3 sin x और -2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिडिल फैक्टर जो होता है जिसको कि हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, ये इसका जो हम लोग गुणनखंड करते हैं, इसको कैसे करते हैं एक बार हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है। हमको पता आप लोग सब इसमें खिलाड़ी बने हुए हैं, सब जो है सो इसको 5, 6 में ही हम लोग इसका बहुत यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार हम इसको बताते हैं स्टूडेंट्स, ताकि जो बच्चा नहीं जान रहे हैं वो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यदि इस टाइप का मान लीजिए हम लोग को जब फंक्शन मिल जाता था 9, 10 में -3x और फिर क्या तो -2 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई में इसको हम लोग लिखते थे कि नहीं, ये दोनों का मल्टीप्लाई को ही हम लोग ऐसा इस प्रकार लिखते थे कि ये चीज़ आ जाए। तो दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले 2x स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई क्या तो 4 है, माइनस लिखा हुआ माइनस लीजिए 4 और x यहाँ पे लिख देते हैं। हमको क्या चाहिए -3x चाहिए, तो यहाँ पे फिर क्या करते थे प्लस x करते थे, तब ना -4x प्लस x मिल करके -3x -2 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से हम लोग कॉमन करने जानते थे, ठीक है। सेम वही काम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। फिर ये -3 sin x को लिखेंगे -4 sin x प्लस sin x फिर -2 इक्वल टू 0, लिखेंगे कि नहीं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए तो 2 sin स्क्वायर एक्स ये दोनों में कॉमन हो रहा है, यहाँ पे क्या 2 sin स्क्वायर एक्स -4 sin x है, तो 2 sin x ये दोनों से कॉमन हो रहा है, हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप जैसे ही कॉमन करते हैं 2 sin x, आप 2 sin x कॉमन कीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x सिर्फ बचेगा और यहाँ पे आपका -2 बचेगा। फिर यहाँ पे आप +1 कॉमन कर लीजिए, आपका अंदर बच जाएगा क्या तो sin x फिर -2 इक्वल टू 0, हुआ कि नहीं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, देखिए तो दोनों में sin x -2 क्या है कॉमन है, तो sin x -2 अब दोनों से एक बार कॉमन कर लीजिए, sin x -2 कॉमन कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 sin x + 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 sin x + 1 इक्वल टू 0। जब दो टर्म आपका मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 तो फर्स्ट वाला टर्म भी 0 के बराबर और सेकंड वाला टर्म भी 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 नहीं sin x -2 sin x -2 इक्वल टू 0, एक इधर कॉलम बना दीजिए और यहाँ पे लिखिए 2 sin x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर इधर भी आएंगे, ठीक है। देखिए 2 sin x + 1 इक्वल टू 0 दे दिया है, तो 2 sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin x इक्वल टू -1 हो जाएगा। हमको सिर्फ sin x चाहिए तो sin x बराबर -1/2 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट जब sin थीटा बराबर अल्फा हो
तो इधर साइन थीटा रहेगा तो क्या इधर हम लोग कॉस अल्फा लगाएंगे? नहीं, इधर भी हम लोग को क्या चाहिए? साइन में ही चाहिए, ठीक है। इधर जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, मतलब साइन थीटा बराबर अल्फा, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हम लोग को चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग को साइन ही चाहिए। तो स्टूडेंट साइन थीटा का कितना डिग्री का वैल्यू? 1/2, तो 30 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? साइन एक्स बराबर साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? तो π/6 लिखते हैं कि नहीं? लेकिन ये π/6 है, ठीक है। यदि पॉजिटिव रहता है तो π/6 सिर्फ लिखते हैं, लेकिन हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव दिया है, और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में साइन होता है बताइए? तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? पाई प्लस होता है कि नहीं? तब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन, जोड़िए ना इसको, 6π प्लस पाई कीजिएगा तो 7π/6 हो जाएगा। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो मेरा थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग का होता है, थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखिए जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला n π होता है कि नहीं? n π प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ? तो 7π/6 और n एलिमेंट ऑफ i, ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब ये हम लोग का एक x बराबर निकल गया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक समीकरण देखिए, साइन x -2 बराबर 0 दिया हुआ है, यानी कि साइन x इक्वल टू 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? साइन x इक्वल टू 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपका बात क्या होता है, ठीक है। हम जब भी आपको बोलेंगे, मान लीजिए कोई एक नंबर है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक नंबर दे देते हैं 3, अब 3 से एक बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। 3 से एक बड़ा नंबर 4 ले लीजिए। क्या आप ये 4 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो कभी भी आपका 1 के बराबर आएगा क्या नंबर? कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आएगा आपका कम ही आएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करके आपका 0.75 आएगा, ठीक है। अब जब भी कभी ऊपर यानी कि न्यूमरेटर से बड़ा यदि डिनोमिनेटर आपका हो जाता है तो हमेशा आपका वैल्यू 1 से कम होगा, ठीक है। जैसे आप 5/6 ही ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, 9/10 ले लीजिए, आपका हमेशा वैल्यू क्या होगा? 1 से कम होगा, ठीक ना। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि ये हम लोग का है एक मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसको हम लोग H बोलते हैं, इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को पता है। और ये भी आप लोग को पता है कि ये जो हम लोग का H है ना, H हम लोग का P और B से दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। P से भी और B से भी हम लोग का H क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स H हम लोग का जब P और B से हमेशा बड़ा होता है, ये बात तो पता चल गया। तब हम लोग का साइन थीटा बराबर, देखिए ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। अब आप ही बताइए, P और B दोनों से बड़ा H है कि नहीं? यानी कि P का वैल्यू कुछ भी होगा तो इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। मान लीजिए P आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ तो H आपका 4 होगा, मतलब जो भी हो ऊपर वाला से बड़ा ही H होगा। और जब बड़ा नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से वो हमेशा कम होगा कि नहीं? लेकिन अब यहाँ से आप क्या समझे? 1 से हमेशा कम होगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आपका 1 से कम होगा, और यानी तो फिर 1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन 1 से हमेशा कम होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 2 के बराबर बोल दिया है। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 2 के बराबर दे दिया है, ठीक है। इससे हम लोग को पता चल गया कि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 2 के बराबर दे दिया, तो ये क्या कभी भी संभव है? नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स क्या बात समझ में आया? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जितना भी कॉलेज ग्रुप, कोचिंग ग्रुप, ये वो ग्रुप, जितना भी पढ़ने लिखने लायक ग्रुप है आपके पास, सब ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।